है ना। तो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टेस्टिंग ऑफ ए रैशनल नंबर बीइंग टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल। हमें पता है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, या तो टर्मिनेटिंग होंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, है ना। बेसिकली टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग डेसिमल्स, दो ही तरह के रैशनल नंबर, दो ही फॉर्म हो सकते हैं रैशनल नंबर्स के। अगर अब हम इजिली हम डेसिमल एक्सपांशन से, तो डेसिमल फॉर्म, अगर डेसिमल फॉर्म में है कोई रैशनल नंबर तो हम इजिली बता सकते हैं कि वो, है ना, कोई भी टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। मींस कोई भी डेसिमल फॉर्म है तो मैं बता सकता हूँ कि वो क्या है, रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है कि इररेशनल नंबर है ना। यदि टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा तो वो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। ठीक। अब हम देखेंगे कि यदि कोई पी बाय क्यू के फॉर्म में यदि कोई रैशनल नंबर गिवन है तो उसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो टर्म, ये तो पता है कि रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर में भी हमें पता है कोई रैशनल नंबर क्या क्या हो सकता है, या तो टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, है ना। लेकिन अगर कोई नंबर पी वाई क्यू के फॉर्म में दिया हो तो हम कैसे बिना बिना लॉन्ग डिवीजन पूरी तरह उसे सॉल्व ना करके, एक तरीका तो यही है कि हम उसे सॉल्व करें पूरा, है ना। पूरा क्या करें, उसे सॉल्व करें और फाइंड आउट करें कि वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। एक तरीका तो ये है, लेकिन ये थोड़ा लॉन्ग, काफी लॉन्ग मेथड हो जाती है कि पूरा डिवाइड करो उसे लॉन्ग डिवीजन से और फिर फाइंड आउट करो। इसके अलावा एक और तरीका होता है, वो हम देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई रैशनल नंबर है ए बाय बी। ए बाय बी कोई रैशनल नंबर, जहां पे ए बाय बी क्या है, अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। सिंपलेस्ट फॉर्म से मतलब क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म से मतलब है कि जो HCF होगा ए और बी का, वो क्या होगा, 1 होगा। मतलब इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। तो सबसे पहले तो ए बाय बी कोई रैशनल नंबर है जो कि अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है ना। या फिर मैं इसी को एक और तरीके से क्या बोल सकता हूँ, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स। ए एंड बी क्या है, को प्राइम है, दोनों के दोनों को प्राइम नंबर्स। हमने देखा था लास्ट क्लास में, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनका कोई 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर ना हो, है ना। तो मैं इनको दोनों तरीके से लिख सकता हूँ, आइदर HCF ऑफ ए एंड बी इक्वल टू 1 और ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स। तो पहली क्या हुआ, कोई रैशनल नंबर है ए बाय बी जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है। इफ बी, जो उसका डिनोमिनेटर है बी, बी अगर बी को यदि मैं जब उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं बी का, और यदि मैं बी को इस फॉर्म में यदि एक्सप्रेस कर पा रहा हूं, प्राइम फैक्टराइजेशन बी का मेरा क्या आ रहा है, 2 की पावर m इंटू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में आ रहा है, देन ए बाय बी इज टर्मिनेटिंग। तो ए बाय बी क्या होगा वेदा, वो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो फिर बचा हुआ क्या होगा, वो रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, अदरवाइज नॉट। ठीक है, एक एग्जांपल से हम देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है 40 बाय 375। 40 बाय 375, अब मुझे पता है 40 बाय 375 ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है ना। मतलब कि एक कोई कॉमन फैक्टर होगा, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसको 5 से क्या कर सकता हूँ, इसको यदि मैं करूंगा तो 5 ये 8 टाइम्स जाएगा, और ये 5 से ये कितने 75 टाइम्स, तो मुझे क्या मिल रहा है 8 बाय 75। अब अगर मैं देखूंगा 8 और 75 क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो बिल्कुल है। इसका जब मैं HCF कैलकुलेट करूंगा किस किस का, 8 और 75 का, तो वो 1 आएगा। मतलब कि इसका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। या फिर मैं इसी को क्या कह सकता हूँ, 8 एंड 75 आर को प्राइम नंबर्स, है ना। को प्राइम है मतलब कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे क्या आइडेंटिफाई करना है, वेदर इट इज टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा किसका, डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर में क्या है 75, डिनोमिनेटर में 75 है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं मैं, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से तो डिविजिबल है नहीं, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 से कितने टाइम 25, देन नेक्स्ट प्राइम नंबर ऑफ 25 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा 5 टाइम्स, अगेन 5 1 टाइम्स। तो यहां से मैं 75 है, 75 को क्या लिख सकता हूँ, 75 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 3 इंटू 5 दैट इज 3 इंटू 5 स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, हमें डिनोमिनेटर क्या मिल रहा है
डिनोमिनेटर हमें 8/75 को मैं क्या लिख सकता हूँ 8/3 इंटू 5 स्क्वायर, और यहाँ पे क्योंकि एज 3 इंटू 5 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में नहीं मिला है मुझे, है ना। तो इसका मतलब यहां से क्या कह सकता हूं 8/75 इज क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो जब मैं इसे डिवाइड करूंगा, इसका है ना डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा, तो ये मुझे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल मिलेगा। इसे हमें अब डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं, बस मुझे ये बताना था कि ये टर्मिनेटिंग है या फिर रिपीटिंग है। हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, डिनोमिनेटर का हमने देखा एक्सपांशन प्राइम फैक्टराइजेशन किया, हमने देखा कि ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग नंबर नहीं है, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। क्लियर है। अब ऐसे एक और क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूं, लेट्स से क्वेश्चन है without actual division show that the rational number 121 divided by 2 square into 3 cube into 7 to the power 5 is a non-terminating repeating decimal. Is a non-terminating रिपीटिंग डेसिमल, है ना, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, है ना। हमें डिवीजन करके नहीं देखना है, हमें क्या करना है, बिना डिवीजन के ही हमें ये शो करना है कि जो रैशनल नंबर गिवन है वो क्या है, वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अच्छा सबसे पहले लिखने का क्या तरीका है, अच्छा पहले इसको लॉजिक वही है हमारा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अच्छा 121 बाय 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इंटू 7 टू द पावर 5। 121 को हम देखेंगे 11 इंटू 11 लिख सकता हूं, और यहां से मुझे क्या मिला, यहाँ पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन तो ऑलरेडी गिवन ही है, तो हम यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म देखेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई फैक्टर्स तो नहीं आ रहे हैं, तो अगेन हम यहाँ से हमें क्या मिलेगा, फैक्टर्स कॉमन नहीं है, मतलब HCF क्या होगा, HCF जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यानी कि a कॉमा b का HCF क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी क्या है 1 है, मतलब कि ये दोनों ऑलरेडी किस में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। और अगर ये दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो मैं क्या करूंगा, डिनोमिनेटर चेक करूंगा, डिनोमिनेटर क्या है 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इंटू 7 टू द पावर 5 एंड इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, इस फॉर्म में नहीं है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, है ना। तो ये तो क्या था, लॉजिक था। अब इसको लिखेंगे कैसे हम लैंग्वेज में, इसको लिखेंगे कैसे, गिवन नंबर इज 121 divided by 2 square into 3 cube into 7 to the power 5। फिर क्या लिखेंगे, क्लियरली we see that 121 does not have 2, 3 or 7 as its prime factors, hence the fraction is clearly in simplest form, and the fraction is clearly in simplest form, and we see that 2 square plus 3 cube into 7 to the power 5 is not equal to 2 to the power m into 5 to the power n. Therefore, the given
फ्रैक्शन और गिवन रैशनल नंबर इज गिवन rational number is non-terminating repeating decimal। ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक है, तो इस तरह से लिखना है। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे 847 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब इंटू 7, इसे क्या करना है? इसको आइडेंटिफाई करना है वेदर इट इज टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल। तो सबसे पहले तो क्या करूंगा, मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करूंगा? मैं 847 को लिख सकता हूं, यदि हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 7 इंटू 11 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब इंटू 7। 7 से 7 क्या हुआ? कैंसिल। तो बेसिकली मुझे क्या मिल रहा है? 11 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब, ये मुझे मिल गया। ठीक, हाँ, तो ये क्या मुझे मिल गया? 11 स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? अब 11 न्यूमरेटर में क्या है? बेसिकली 11 इंटू 11 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब। कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब ये किस में, अब किस में आ गया? ये सिंपलेस्ट फॉर्म में। इनिशियली वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं था। अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे वेदा, तो देखो, अगर मैं यहां से देखूं बिना ऐसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो इसका जो न्यूमरेटर है वो क्या है? 2 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब इंटू 7। यहां से तो हम कहेंगे कि ये तो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में है ही नहीं, ये तो इंटू 7 भी आ रहा है इसमें। तो मैं तो यहां से कह दूंगा कि ये तो रिपीटिंग डेसिमल है। लेकिन मैंने जब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, मतलब मैंने कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल किया, तो यहां से तो ये क्या आ रहा है? 2 इंटू 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब के फॉर्म में आ रहा है, जो कि क्या है? 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में है, जहां पे m की वैल्यू क्या है? 3 है, और n की वैल्यू भी क्या है? 3 है। और यहां से तो मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में जैसे ही कन्वर्ट किया, अब मैं यहां से क्या कह सकता हूं? ये यहां से मैं कहूंगा कि ये तो टर्मिनेटिंग है। क्लियर है कि नहीं? ये तो क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो इसलिए हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना? अदरवाइज अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो वो गलत हो सकता है हमारा जो आंसर होगा। अब जैसे इसी क्वेश्चन में यदि मैं सिर्फ यहीं से बिना सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किए हुए इसे अगर आइडेंटिफाई करता, जज करता, तो मैं क्या कहता कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। लेकिन जैसे ही मैंने उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो मुझे क्या मिला कि ये तो क्या है? ये क्या है? टर्मिनेटिंग मिल गया। तो यहां से मैं कह सकता हूं इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो हमें क्या करना है? पहले उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें बेटा यहां तक? नहीं सर, है ना? हाँ, अब देखो, अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, है ना? अब थोड़ा सा और इसको समझते हैं। जैसे हमें पता है ना? अब थोड़ा सा इसके पीछे की साइंस भी समझ लेते हैं, लॉजिक समझ लेते हैं। अभी तक तो हमने देख लिया कि किसी भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके हम उस न्यूमरेटर को देखेंगे, अगर वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में यदि है तो वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नॉट। ठीक है, अच्छा, मुझे पता है वेदा, रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग या फिर रिपीटिंग डेसिमल्स होंगे, है ना? जैसे हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नहीं है बेसिकली, है ना? तो यदि मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाँ, टर्मिनेटिंग, हमने देखा कि यदि किसी भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके यदि मैं डिनोमिनेटर को 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में अगर मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं, मतलब वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग हुआ। अच्छा, कोई हम टर्मिनेटिंग नंबर्स से समझते हैं, जैसे 1.5, ये क्या है? टर्मिनेटिंग है। तो बेसिकली मैं 1.5 को क्या लिख सकता हूँ? 15/10 लिख सकता हूँ कि नहीं? तो यानी कि 15/10 यानी इसको लिख सकता हूँ 5 इंटू 2। क्लियर है? अच्छा, ठीक है, अगर मान लो मैं कोई और लेता हूँ, 0.285 लेता हूँ, ये भी टर्मिनेटिंग है। इसको लिख सकता हूँ 825 डिवाइड बाय 1000, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? और इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ? 825 डिवाइड बाय 10 क्यूब। और इसी को क्या लिख सकता हूँ? 825 डिवाइड बाय 5 इंटू 2 होल क्यूब। इसका मतलब ये है कि मैं किसी भी टर्मिनेटिंग नंबर को
का जो डिनोमिनेटर वो मैं 10 के मल्टीपल्स में लिख सकता हूँ, और मुझे पता है मैं 10 को 2 into 5 में लिख सकता हूँ, 2 into 5 में क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अच्छा, उसके बाद जैसे हमने जो प्रीवियस एग्जांपल लिया, यहाँ पे मेरा नंबर आया 11 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब। इसी को लेते हैं, क्या आया, 11 into 11 डिवाइड बाई 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब, सॉरी 2 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब। ये क्या था, 2 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब, 2 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब, है ना। तो इसमें क्या करूंगा मैं, इसको कैसे कर सकता हूं, मैं करता हूं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं। 2 से जैसे मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो 2 स्क्वायर का तो हो जाएगा मेरे पास 2 क्यूब हो जाएगा, 11 into 11 into 2 डिवाइड बाय 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब। तो अगेन मैंने क्या कर दिया, 11 into 11 into 2 डिवाइड बाय 2 into 5 होल क्यूब। और 2 into 5 होल क्यूब क्या होता है बेटा, ऊपर तो क्या आ गया मेरा 121 into 2 डिवाइड बाय, नीचे आ गया 10 क्यूब। तो यहां से क्या हो गया 242 डिवाइड बाय 1000, और ये क्या हो जाएगा 0.242। मतलब मैंने उसको भी किसमें अगर मेरा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर टू डिनोमिनेटर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में होगा तो वो हमेशा क्या देगा, हमें टर्मिनेटिंग नंबर देगा। जरूरी नहीं है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो ये भी 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में है, जहां पे m और n की वैल्यू बराबर है। यहाँ पे m और n की वैल्यू क्या है, 3 है। जरूरी नहीं है m और n की वैल्यू क्या हो, इक्वल ही हो। यहाँ पे हमने देखा m की वैल्यू क्या है 2 है, n की वैल्यू क्या है 3 है, उसके बावजूद भी वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि मैं उसे कन्वर्ट कर सकता हूं। मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। जैसे ही मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो यहाँ पे अब m और n की वैल्यू क्या हो गई, इक्वल हो गई। जैसे मैंने 2 into 5 में कन्वर्ट किया, फिर 1000 में कन्वर्ट किया, और यहाँ पे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। वहीं अगर इसी एग्जाम्पल में, प्रीवियस एग्जाम्पल में, यदि मैं ये ले लेता, इसी को कंसीडर करता और इसी को बेसिस पे मैं जज कर लेता, तो मैं बोलता कि ये तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। इसीलिए हमें क्या करना है, पहले उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर हो सकता है। और अगर जैसे यहाँ पे 7 एक क्या था, हमारा कॉमन फैक्टर था, है ना। तो हम क्या करेंगे, अगर 7 कॉमन फैक्टर है मतलब वो कैंसिल हो सकता है ना। और अगर कैंसिल हो, अब अच्छा यहाँ पे भी हमने देखा, यहाँ पे भी मैंने जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 एक कॉमन फैक्टर आ गया। लेकिन मेन क्या है, हम 2 और 5 अगर कॉमन फैक्टर होता है तो उससे हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं हो सकती, क्योंकि वही तो, उसी को लेके हम क्या करना है, डिनोमिनेटर को 10 के मल्टीपल्स में कन्वर्ट करना है। लेकिन उनके अलावा यदि कोई कॉमन फैक्टर होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, जैसे कि इस क्वेश्चन में होती है। अगर हम सिर्फ बिना सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया अगर उसे चेक करते तो यहां से हमें रिपीटिंग मिलता। तो पहले उसे क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे ही मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर मैं उसे चेक करूंगा कि डिनोमिनेटर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में है कि नहीं। जहां पे यहां पर एक बात और, m और n क्या हो सकते हैं, m और n क्या हो सकते हैं, कोई भी होल नंबर्स हो सकते हैं, होल नंबर्स, ठीक है। एम और एन क्या होंगे, होल नंबर्स। तो अगर होल नंबर्स होंगे मतलब होल नंबर्स में तो जीरो भी रहता है, जीरो भी इंक्लूड रहता है। तो हो सकता है कई बार हमें ऐसा मिल जाए, हमें क्या मिल जाए, 2 की पावर 5 अकेला भी मिल जाए। तो ये क्या है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में ही है, जहां पे m की वैल्यू क्या है 5 और n की वैल्यू क्या है 0 है। मैं इसी को लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 0, तब भी ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो क्लियर है, यहां तक कोई डाउट वेदा? नहीं सर। है ना। हम क्यों, उसके पीछे की लॉजिक क्या है, क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके फिर डिनोमिनेटर चेक करेंगे, अगर वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में होगा तो वो हमेशा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, उसके पीछे का लॉजिक समझ में आया, क्लियर है। हाँ सर। हाँ, तो यहां से हमने क्या सीखा, यदि हमें कोई रैशनल नंबर गिवन है और हमें आइडेंटिफाई करना है वेदर इट इज टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसे चेक करेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, मतलब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। नहीं है तो पहले उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद डिनोमिनेटर को चेक करेंगे
कि वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में है कि नहीं। यदि वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m के n के फॉर्म में है तो वो रैशनल नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। शो दैट 17 by 625 is a terminating decimal. Also express it in decimal form, है ना। हमें शो करना है दैट 17 by 625 क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है और साथ में फिर उसे डेसिमल फॉर्म में हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो हम शो करते हैं कि 17 by 625 क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो लिखेंगे कैसे, लिखने का क्या तरीका है, गिवन नंबर इज 17 by 625, है ना। और यहाँ पे हम जैसे ही एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे तो क्लियरली, है ना, ये हम एचसीएफ कैलकुलेट करना है तो हम रफ वर्क में भी कर सकते हैं, रफ वर्क में करेंगे, शो जो करने की जरूरत नहीं है। एचसीएफ ऑफ 17,625 इज 1. Okay, therefore 17 by 625 is in simplest form. ये क्या है, ऑलरेडी अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में गिवन है। ठीक है, और अब मैं क्या देखूंगा, एंड 625 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो क्या होगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये क्या है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये क्या है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये क्या हो गया 5 टू द पावर 4, यानी कि 5 टू द पावर 4 जो कि किस फॉर्म में, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में है, वेयर m इक्वल टू 0 एंड n इक्वल टू 1, है ना। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 4, और अगर इसे 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n से कंपेयर करूंगा तो मुझे क्या मिला, m क्या है 0 है और n क्या है, n4 है, सॉरी n4 है ना। m क्या है 0 है और n क्या है 4 है, यानी कि ये किस फॉर्म में है, डिनोमिनेटर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में। इसका मतलब जो गिवन रैशनल नंबर है वो क्या है, द गिवन नंबर इज टर्मिनेटिंग। तो यहां से फिर मैं नेक्स्ट स्टेप क्या लिखूंगा, देयरफॉर द गिवन नंबर और द गिवन रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट इसका। अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, एक्सप्रेस इट इन डेसिमल फॉर्म। तो एक तरीका तो क्या है डेसिमल फॉर्म में, अब उसने बोला तो है नहीं है कि कैसे एक्सप्रेस करना है ना, हम कैसे भी कर सकते हैं। एक तरीका तो क्या है, सिंपली मैं क्या करूं 17 by 625 इसको क्या करूं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्या करूं, डिवाइड करूं 625, 17 को डिवाइड करूं 625 से। ठीक है, तो ये इस तरह से एक तरीका तो ये है, लेकिन ये मेथड क्या है, इट इज वेरी लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड, बट इट इज वेरी लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड मेथड, है ना। लॉन्ग डिवीजन से तो फिर वो काफी, नाम में ही लॉन्ग डिवीजन है ना, लॉन्ग हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा, है ना। तो इससे अच्छा मैं क्या करूंगा, मैं सेकंड मेथड प्रेफर करूंगा। सेकंड मेथड, कौन सी मेथड प्रेफर करूंगा वेदा, सेकंड मेथड। हमें पता है 17 by 625 को मैं क्या लिख सकता हूं, 17 by 5 टू दी पावर 4। अब मैं ऐसा करता हूं वेदा, मैं क्या करता हूं, इसको 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं, है ना। जैसे ही मैंने 2 की पावर 4 से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो नीचे आ गया 5 इंटू 2 की पावर होल पावर 4। ठीक है, ये क्या आ गया 16 इंटू 17 डिवाइड बाय, ये हो जाएगा 10 की पावर 4, ये आ जाएगा 272 डिवाइड बाय 10 की पावर 4, ये आ जाएगा 0.0272। तो ये क्या होगा, मैंने इसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया इजीली, है ना, क्योंकि मुझे पता है ये क्या है, ऑलरेडी टर्मिनेटिंग नंबर है। तो मैं इसे इजीली क्या कर सकता हूँ, इसे डेसिमल फॉर्म इसका इजीली लिख सकता हूँ। ये क्लियर है, कोई डाउट वेदा इसमें?
नहीं सर।